you talk of fiction, whether you talk of travelogues, whether you talk of autobiographies, whether you talk of science and technology, you talk of management. I think everything under the sun, catering to everybody's taste and requirement, is available here. Okay. And I think there cannot be a better opportunity for book lovers to find their requirements in any place other than this, because the best of the publishers, the best of the book stalls are present here under one roof. And it is really a very pleasurable moment for all of us, and we all look forward. I am also a very avid reader, my family is an avid reader, and we have found the best of the book. Would you like to give some message to the people who are watching this program with your enriched experience? I would say that it is a God-sent opportunity, a wonderful thing being organized by NBT and ITPO together for the benefit, because I think reading makes a perfect person, and it widens your horizon, it increases your knowledge, and I don't think anybody, right from a nursery school student to a class 10, 12 student or a graduate or a management student, and even parents and grandparents should miss this opportunity to avail of the facility that has been provided here, and it is being provided annually, and we are looking forward to the growth of this fair. सर नमस्कार। सर थैंक्स अ लॉट। तो ये थे हमारे साथ जनरल मैनेजर सिक्योरिटी श्री विक्रम सहगल जी, ITPO, जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे हमारे व्यूअर्स के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं इस बुक फेयर के अंदर और जायज़ा लेते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉल्स का। आइए देखिए, हमारे कैमरा की निगाह से कोई नहीं बच सकता। बहुत ही पैनी और तेज निगाह है हमारे कैमरा की, और हमारे कैमरा ने आखिरकार ढूंढ निकाला बाबा जी को। जी हाँ, सारे लोग इन्हें बाबा जी के नाम से जानते हैं। आइए मिलवाते हैं आपको बाबा जी से। बाबा जी, मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटानी का आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। आज मैं घूमने आया था, तफरी मारने आया था, सैर करने आया था प्रगति मैदान में। ना जाने क्यों इनको मेरी जो आराम करने की अच्छा नहीं लगा और मुझे ढूंढ निकाला और आपके सामने खड़ा कर दिया। अब इनका सवाल है कि बेटी बचाओ मैं 2000 सन से चला रहा हूँ। जी बाबा जी। अनेक टीवी चैनलों पर मेरे कार्यक्रम चल चुके हैं। जी बाबा जी। माँ, प्यारी माँ, महकती कन्या, भ्रूण हत्या क्यों, मर्डर इन मदर कस्टडी आखिर क्यों? जी। बेटियों को प्यार दो, बेटियों को दुलार दो। जी बाबा जी। बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, भारत को शिक्षित समाज बनाओ, भारत को फिर से विश्व गुरु बनाओ। लेकिन आखिर क्यों? ये कैसे हो सकता है? बाबा जी, आपने इतनी सारी बातें कही, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कन्या भ्रूण हत्या जब होती है तो इसके क्या परिणाम आते हैं माताओं के ऊपर, शिशु के ऊपर? इसकी जो लॉन्ग टर्म जो डिजास्टरस इफेक्ट्स हैं जो लंबे समय में आते हैं वो क्या हैं? मेरे दोस्त, आप ये सोचिए, हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, पशुपालक देश है। गाय भैंस को हम अच्छे नर मादा से उसको मेल कराते हैं, फसलों में बीज भी अच्छा डालते हैं, अच्छी फसल लेते हैं। फिर ना नर और नारी अगर रोगी होंगे तो संतान कैसी आएगी, ये आप समझते हैं? अगर एक बार गर्भपात हो गया नारी का, तो वो गर्भपात होने से नारी की वो कोख कत्ल घर हो जाती है। जो माँ है वो रोगी हो जाती है, उसको सिर दर्द, कमर दर्द, जोड़ दर्द, मधुमेह, दिल का रोग, इसके अलावा वो मानसिक रोग हो जाता है उसको। वो चिल्लाती है, सिर फोड़ती है, दीवारों से टक्कर मारती है, उसको नींद नहीं आती है। ये नारी समाज के ऐसे गुण हैं, उसको कई बार दोबारा भी संतान नहीं हो सकती है। ये गर्भपात भ्रूण हत्या के कारण है। जी, हम दर्शकों को बता दें कि कन्या भ्रूण रक्षा समिति के अध्यक्ष हैं श्री भूटानी जी। भूटानी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर इस काम के लिए आमंत्रित किया गया अब तक, या भारत सरकार की तरफ से आपको कहीं कोई बड़ी मदद मिली है? हमारी पुस्तकें ये 2004 से चल रही हैं। माँ, प्यारी माँ, मर्डर इन मदर कस्टडी आखिर क्यों, प्यारी माँ, ये 3 पुस्तकें हैं। ये तीनों पुस्तकें आपके इंटरनेट में, यूट्यूब में टाइप करें हंसराज भूटानी,
वहाँ आपको मेरे 80 वीडियो मिलेंगे बेटी बचाओ के ऊपर। माँ रोगी क्यों होती है, समाज में रेप कांड, अत्याचार क्यों, बलात्कार क्यों, नारी की सुरक्षा क्यों नहीं, वो इसीलिए। अब 6-7 पुस्तकें ये और आ रही हैं। बेटियों को प्यार दो, बेटियों को दुलार दो, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, नदी की धाराएं स्वच्छ बनाओ, माताओं के कर्ण पुकार से, कुर्बानियों से भारत आज महान है। आज के बदलते समाज में नारियों का ये है। ये हमारी संस्था के कुछ सदस्य हैं जिन्होंने अपनी पीठ पर लिखवाया है, बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, जी हाँ, बेटियां बचाओ, बेटियां पढ़ाओ, बेटियों को दुलार दो, बेटियों को प्यार दो। बेटियों को प्यार दो, बेटियों को दुलार दो। महिलाओं के कारण, नारी समाज के कारण आज भारत महान है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब माता पिता स्वस्थ होंगे, संतान स्वस्थ होगी। एक नहीं, दो नहीं, कम संतान पैदा करो लेकिन स्वस्थ संतान पैदा करो, अच्छी संतान दो, शिक्षित समाज बनाओ। इसके अलावा अब मेरी एक नई किताब और आ रही है, एक किस्मत वाला, खुश नसीब कैसे बना। सुनो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से, गीतों भरी अरविंद की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये टीवी सीरियल भी शिखर आ रहा है, सुनिए ध्यान से। एक कम किस्मत वाला खुश नसीब कैसे बना। सुनो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से, गीतों भरी अरविंद की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। याद रखना, यूट्यूब खोलना, यूट्यूब में हंसराज भूटानी टाइप करना, HANSRAJ राज BHUTNI। आपको 80 वीडियो मिलेंगे। आपको कोई सुझाव हो तो मैं आपका सिर माथे पर स्वागत करूंगा। जी, आप देखते हैं इतने गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करते करते बाबा जी ने अपनी बातचीत को हंसी के साथ कंक्लूड किया। जी हाँ, जिंदा दिली है इस उम्र में भी, 75 वर्ष की उम्र में भी। हम उनके बहुत आभारी हैं कि उन्होंने इस विषय पर इतना कार्य किया है, इतने वीडियोस हैं और जनता के बीच इतनी जागरूकता उन्होंने फैलाई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, हमारे साथ यहाँ बुक फेयर में कुछ विजिटर्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मैम, आप दिल्ली के किस पार्ट से यहाँ आई हैं? मैं ईस्ट दिल्ली से आई हूँ। ईस्ट दिल्ली से आप यहाँ आई हैं? हाँ जी। ईस्ट दिल्ली के किस पार्ट से आप यहाँ आई हैं? गीता कॉलोनी से। अच्छा, एक बात बताइए, आपको बुक्स में इंटरेस्ट है? हाँ, डेफिनेटली। तो आपने किस किस सेगमेंट के स्टॉल्स या किन किन बुक्स को आपने यहाँ पर व्यू किया है, देखा है? ऐसा है, मेन अट्रैक्शन तो हमारा बुक्स जो बच्चों के इंटरेस्ट की थी वही रहा, जी। क्योंकि बच्चों को किताबें जो स्कूल में मिलती हैं उससे हटकर कुछ एंटरटेनमेंट, नॉलेज और इस तरह की किताबें यहाँ वाइड वैरायटी में मिलती हैं। तो मेनली वो देखी, और कुछ हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, उनको भी, हमारे पेरेंट्स, उनको बुक रीडिंग का बहुत शौक़ है। कुछ उनके इंटरेस्ट के लिए जैसे स्पिरिचुअल और मेडिटेशन टाइप इस तरह की नॉलेज वाली बुक्स, वो सब देखी, खरीदी, बहुत अच्छा लगा। आपके कहने का मतलब है कि डिफरेंट बुक्स हैं, इनोवेटिव हैं, ट्रेडिशनल हैं, स्पिरिचुअल है, वास्ट वैरायटी ऑफ बुक्स आर अवेलेबल ओवर हियर। हाँ जी। करेक्ट? हाँ जी। आपके साथ में आपका बेटा है साथ में? हाँ जी, मेरा बेटा है। बेटा, आपका नाम? मेरा नाम अनंत चावला है। अनहद चावला। आप कौन से स्कूल में और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ और मेरे स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड है। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अपने लिए कोई बुक्स देखी? ममा ने तो बताया कि स्पिरिचुअल, डिवोशनल, इनोवेटिव, अलग अलग सेगमेंट्स। आपने अपने लिए कुछ देखा? मैंने अपने लिए बहुत सारी कॉमिक बुक्स देखी, क्योंकि मुझे कॉमिक बुक पढ़ना पसंद है, इसलिए मैं उन्हें यहाँ देखने के लिए आया था। स्कूल की बुक्स छोड़ के कॉमिक्स बुक्स देखी? हाँ, क्योंकि स्कूल में तो स्कूल की बुक्स ही पढ़ते हैं, तो घर में फ्री टाइम के लिए मैंने देखने के लिए आया था। जी हाँ, कॉमिक्स बुक्स इसलिए देखी क्योंकि स्कूल की बुक्स तो स्कूल में पढ़ते ही हैं। ये एक एडिशनल बच्चे की नॉलेज में इजाफा होगा और उसके लिए इन्होंने बुक स्टॉल्स को विजिट किया। तो फ्रेंड्स, हमारा ये कार्यक्रम जारी रहेगा। विल मीट यू वेरी सून विद अ न्यू सेगमेंट। टिल देन, हैव अ गुड टाइम। बाय बाय।